अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तमाम व्यूअर्स को हमारे इस YouTube चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट अपलोड क्या है। डिफ़ॉल्ट अपलोड के ज़रिए आप लोग किस तरह अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट अपलोड के ज़रिए किस तरह आप अपनी वीडियो को रैंक करवा सकते हो, मुकम्मल तफसील के साथ समझाऊंगा। और डिफ़ॉल्ट अपलोड एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप लोगों को वीडियो अपलोड करने के दौरान आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम यूट्यूब की टिप एंड ट्रिक्स के हवाले से डिफरेंट किस्म की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाना पसंद करूंगा कि डिफ़ॉल्ट अपलोड क्या है। डिफ़ॉल्ट अपलोड का यहाँ पे मतलब होता है कि जब आप लोग कोई वीडियो अपलोड कर रहे होते हो तो आपका दिल करता है कि मेरी ये वाली डिस्क्रिप्शन हर एक वीडियो में आए, मेरे ये वाले टैग्स हर एक वीडियो में पहले से लिखे आ जाएं, ये वाला टाइटल जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो पहले से लिखा हुआ आ जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि हमने हर वीडियो में डालनी होती हैं, तो ये हम एक मरतबा लिख लें, जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसमें ये चीज़ें पहले से आ जाएं। ये जो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वैसे तो अगर आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दें तो आप 5000 लफ्ज़ नहीं लिख सकते, लेकिन डिफ़ॉल्ट अपलोड वाली जो कैटेगरी है इसको आप लोग इस्तेमाल करके अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को भी लंबा से लंबा लिख सकते हैं। तो मज़ीद आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाकर वहाँ पे आप लोगों को मैं सारा प्रोसेस समझाऊंगा कि आप लोग डिफ़ॉल्ट अपलोड को किस तरह सेट कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को पहले अपना टाइटल और वो वाली डिस्क्रिप्शन जो लोगों ने अपने डिफ़ॉल्ट में डालनी है उसको आप लोगों ने पहले सोच के रखना है। उसके बाद जो आप लोग टैग्स डालना चाहते हैं उसको भी पहले सोच लें। तो अभी आप लोगों को मैं लैपटॉप पे जाकर समझाऊंगा गूगल क्रोम में। तो अगर आप लोग मोबाइल पे भी डिफ़ॉल्ट अपलोड सेट करना चाहते हो तो आपने गूगल क्रोम में यूट्यूब को ओपन करके उसको डेस्कटॉप मोड में ले आना है। चलें अभी आप लोगों को मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टॉप राइट साइड पे ऑप्शन नज़र आ रहा है चैनल आइकन का, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से योर चैनल के ऊपर क्लिक करें और अपना जो चैनल है उसको यहाँ पे ओपन कर लें। जब आप लोगों का चैनल ओपन होगा उसमें आप लोगों को दो ऑप्शन नजर आएंगे, कस्टमाइज चैनल एंड यूट्यूब स्टूडियो। तो यहाँ से आप लोगों ने यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल के जरिए भी आप लोग डिफ़ॉल्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। उसके लिए बाद आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे कुछ बटन नज़र आ रहे हैं, इसमें से आप लोगों ने सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करनी है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे चैनल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो उसमें आप लोगों को लेफ्ट साइड में कुछ बटन नज़र आ रहे हैं, उसमें से आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट अपलोड का जो तीसरा बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने जो वीडियो के डिफ़ॉल्ट अपलोड हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना जो डिफ़ॉल्ट टाइटल है वो डाल सकते हैं, यानी आप लोग जब चाहें जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो ये वाला टाइटल पहले से लिखा आ जाए, तो आप ये लोग यहाँ पे टाइटल लिखें। उसके बाद नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखें जो आप लोग अपनी हर वीडियो में डालना चाहते हैं। याद रहे कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे ये जो टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आएगी तो इसको हम वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पे लिख दिया उसको फिर बाद में हम चेंज नहीं कर सकते, उसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप लोगों को विजिबिलिटी का ऑप्शन नज़र आएगा। तो इसको आप लोगों ने कोशिश करनी है कि प्राइवेट रखना है। इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि प्राइवेट, पब्लिक और अनलिस्टेड में क्या फ़र्क है। आप लोग चैनल विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग वो वाले टैग्स लिखें जो आप लोग चाहते हैं कि मैंने हर वीडियो में डालने हैं, लेकिन ये वाले जब आप लोग वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पे टैग्स आएंगे तो इनको आप चेंज भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे टैग्स, ऐसी डिस्क्रिप्शन, ऐसे टाइटल यहाँ पे लिखें जो आप लोग चाहते हैं कि हर बार मैं हर वीडियो में ना लिखूँ, पहले से लिखे हुए आ जाए, मेरा कुछ टाइम बच जाए। उसके बाद आप लोगों ने एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है लाइसेंस, इसको आप लोग स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, अगर ये वाला रखेंगे तो आपकी वीडियो कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूट्स रखेंगे तो फिर आपकी अपलोड की वीडियो को कोई और बंदा भी यूज़ कर सकता है। तो आप लोग हमेशा स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखें। उसके बाद आप लोग यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं कि अगर मेरा स्पोर्ट्स का चैनल है, मैंने सारी वीडियो स्पोर्ट्स में डालनी है, तो कैटेगरी यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज में आप लोग ये वीडियो बनाते हैं। जैसे अरेबिक में अगर मैं बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे अरेबिक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कैप्शन सर्टिफिकेट्स है हमारे पास, इसको आप लोग जो भी इनमें से करना चाहते हैं आप लोगों को इसके बारे में भी डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, इसको अगर आप लोग ऑन करना चाहते हो ऑन कर लें, ऑफ करना चाहते हो ऑफ कर लो। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट्स को अलो करना चाहते हो अपनी वीडियोस के ऊपर तो आप लोग यहाँ से कमेंट्स को अलो करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर कोई भी
कमेंट ना करे तो आपको इसको डिसेबल कमेंट कर सकते हो, या ऑल हाइड कमेंट्स फॉर रिव्यू, यानी कि रिव्यू करने के बाद आप कमेंट हाइड, डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, आप लोग इसको कर सकते हो। उसके बाद यूज़र अगर आप लोगों की रेटिंग देखना चाहता है तो यहाँ से आप लोग इसको टिक कर दें। अगर यूज़र को आप लोग रेटिंग नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे अनटिक कर दो। ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप लोग इसको सिंपली यहाँ से चेंज कर दो। जब आप लोग चेंज करेंगे, सेव करेंगे, तो ये आप लोगों का डाटा जो है आप लोगों के सामने सेव हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो ये सारी चीज़ें मेरे पास कैसे आएंगी, वो भी अभी आप लोगों को सारा मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखें, जब हम लोग ये नई वीडियो अपलोड करेंगे तो बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास पहले ही आई होंगी, जो हमने यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट अपलोड सेटिंग में की हैं। वो वाला टाइटल, वो वाली डिस्क्रिप्शन, वो वाले टैग्स यहाँ पे हमारे पास पहले ही हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी वीडियो आप लोगों के सामने जब सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास वो जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे दोबारा सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन एक और बात आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि वो आप लोग चेंजिंग में जाके वो जो सारी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमने डिफ़ॉल्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन अपलोड किया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से तैयब है तो इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद नई डिस्क्रिप्शन भी ऐड मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से प्लेलिस्ट ऐड करनी है या बाकी नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो आप लोगों के सामने जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आएंगी, तो उसको भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलते रहें। अगर कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।